हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि आंदोलन के बाद क्या पदवृद्धि होगी। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम विभाग गए और विभाग से देखिए ये जानकारी ली कि हमारे आंदोलन का जैसे अधिकारियों से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या पदवृद्धि होगी। तो सीधा अपन तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि पदवृद्धि के बारे में बताइए कि क्या विभाग पदवृद्धि करेगा। तो यानी टोटल अपन ये कहें कि हमारा कहने का अर्थ ये है कि भले उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या पदवृद्धि होगी, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि आंदोलन हुआ है, उसके बाद की ये पूछ रहे हैं कि क्या पदवृद्धि होगी। तो देखिए, यहाँ पर पदवृद्धि के बारे में जो ज़्यादा अधिकारी तो वहाँ पर जैसे कि दूसरे अधिकारी से हम मिलते हैं, लेकिन वो मिले नहीं। तो यहाँ पर जिस अधिकारी से हमारी बात हुई, चूँकि वो छुट्टी पे थे, तो उनसे जो बात हुई उसी पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ में देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पदवृद्धि के बारे में विभाग में कोई भी चर्चा नहीं की गई। यानी कि जैसे मान लीजिए हम आप लोग मिलकर एक आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के बाद सोचते हैं कि शायद डीपीआई में कोई चर्चा हुई होगी या पदवृद्धि के बारे में डीपीआई क्या सोच रहा है, इस प्रकार के तर्क हमारे इसमें आते हैं। और अभ्यर्थी भी पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि अब पदवृद्धि होगी या हमारे आंदोलन के बाद क्या डीपीआई निर्णय लेगा पदवृद्धि का। तो डीपीआई में पदवृद्धि तो छोड़िए, पदवृद्धि के बारे में एक चर्चा भी नहीं होती है कि इन लोगों ने इतना आंदोलन किया और इसके बाद क्या हमें पदवृद्धि करना पड़ेगी, इस प्रकार जैसे चर्चा होती है विभाग में कि इतने बड़े बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और विभाग को लगना चाहिए और अभ्यर्थियों की समस्या दिखना चाहिए कि पदवृद्धि करना चाहिए, या फिर एक डिसीजन लेते हैं कि नहीं हम पदवृद्धि नहीं करेंगे या करेंगे, कुछ भी मेकिंग एक चर्चा होती है। लेकिन वो अधिकारी बता रहे थे कि विभाग में इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई है कि पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अभ्यर्थियों का इतने बड़े बड़े स्तर के आंदोलन देखकर विभाग एक बार सोचे कि पदवृद्धि की फाइल हम स्वयं ही शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री तक पहुंचाए या अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ पदवृद्धि कर दें, लेकिन यहाँ पर वो प्रोसीजर नहीं किया गया डीपीआई द्वारा। और वैसे भी देखिए, डीपीआई ही नहीं चाहता कि पदवृद्धि हो, तो डीपीआई इस प्रकार की चर्चा क्यों करेगा। तो यानी कि टोटल मिलाकर हम लोगों के आंदोलन का डीपीआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डीपीआई टस से मस नहीं होता। जैसे डीपीआई में काम चल रहा था वैसा ही काम चलता है और पदवृद्धि के बारे में वहाँ पर कोई चर्चा नहीं होती कि पदवृद्धि की जाए या ना की जाए और पदवृद्धि होना चाहिए या इतने कम पदों पर वैकेंसी निकाली, अभ्यर्थी परेशान है, कुछ समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, आप जितने भी चाहे वो डीपीआई आयुक्त का व्यवहार हो या डीपीआई सचिव का व्यवहार हो या डीपीआई जितने भी अधिकारी हैं डीपीआई के, सब इतने घमंड में रहते हैं, पता नहीं क्या किस चीज़ का है उनको। और वो एक तो अभ्यर्थियों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, कभी उनकी समस्या सुनते नहीं हैं। आप कभी डीपीआई गए हों, अब बड़े अधिकारियों से मिलने जाएं तो वो तो बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं ये कौन से चोर आ गए हों, या पता नहीं वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं अभ्यर्थियों के साथ, बहुत बुरा। क्योंकि हम भी कई बार गए हैं आयुक्त से मिलने या कुछ भी लेकिन वहाँ पर बहुत वो एक तो बिल्कुल तीखा जवाब देंगे और बोलेंगे तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, इस प्रकार से जवाब देते हैं अभ्यर्थियों के साथ। हम कई बार इस प्रकार के देख के आए हैं कि अभ्यर्थियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। बाकी जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं उनसे कैसे न कैसे जानकारी निकालना पड़ती है, लेकिन अभी तक यही जानकारी है कि पदवृद्धि के बारे में डीपीआई में कोई चर्चा नहीं हुई है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि फिर आपने ये वीडियो क्यों बनाई। देखिए, यहाँ पर अभी ये हमने आपको बताया कि डीपीआई की स्थिति का हमें पूरा अनुमान होना चाहिए कि आगे हमें पदवृद्धि के लिए क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि डीपीआई में भी एक चर्चा होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो ये चूँकि आप सभी के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो क्या डीपीआई पदवृद्धि करेगा, इस पर भी बताइए। तो डीपीआई में अभी कुछ भी चर्चा नहीं हुई तो पदवृद्धि की तो बात ही नहीं उठती।
तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।